Welcome back, old book. हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। आपका स्वागत है आपके अपने ओल्ड बुक अकेडमी चैनल में। और जैसे कि आप जानते हैं कि हमने एक मिनी मैराथन क्लास को स्टार्ट किया है, जिसमें कि आपको एक मिनी मैराथन के द्वारा पूरा चैप्टर सीडीपी का कंप्लीट कराया जा रहा है। तो ये उसकी 4th क्लास है, जिसका नाम है सोशलाइजेशन, समाजीकरण की क्लास को हम आज कंप्लीट करेंगे। और एक गुड न्यूज है हमारे पूरे भारतवर्ष में, जो कि अयोध्या में राम मंदिर की नींव रखी गई है। तो उसकी मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ आप सबके लिए, और एक हमारा मनोरथ पूर्ण हो रहा है उसके लिए। चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि सोशलाइजेशन या समाजीकरण क्या होता है ये आप लोग जानते हैं, और इसको हम डीप आज समझेंगे। सीटेट या अदर स्टेट, किसी भी स्टेट से अगर वीडियो को देख रहे हैं तो उसमें ये आपको काफी हद तक हेल्प करेगा। तो जैसे पहला है कि सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग टू बिकम अ मेंबर ऑफ सोसाइटी। मतलब सोशलाइजेशन क्या है, समाजीकरण एक सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि हमें सोशलाइजेशन सीखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम क्या हैं, एक सोशल एनिमल हैं। हम क्या हैं, सोशल एनिमल हैं। तो सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस लर्निंग बिकम अ मेंबर ऑफ सोसाइटी, यानी सोशलाइजेशन हमें क्या करता है, मेंबर बनाता है, सोसाइटी का मेंबर बनाता है। हर लोग के अनुसार है सामाजिक विकास का अर्थ उस योग्यता को अर्जित करना है जिसके द्वारा सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुसार व्यवहार किया जा सके। मतलब कहने का यह हुआ कि हर लोग कहते हैं कि सामाजिक विकास का अर्थ वह है उस योग्यता को अर्जित करना है, यानी सामाजिकता उस योग्यता को अर्जित करने का एक प्रक्रिया बताई गई है हर लोग के द्वारा, जिसमें क्या है, जिसके द्वारा सामाजिक प्रत्याशा यानी समाज जो कि हमें वैल्यू देता है जिन चीजों की, यानी जो राइट्स हैं समाज के द्वारा दिए गए हैं कि समाज में ये चीज आपका नॉर्म्स, एक रेगुलेशंस होती है कि ये चीज राइट है कि ये रॉन्ग है। तो जो राइट चीजें हैं वो चीज करने के लिए जो हमें एक योग्यता देता है या हमें प्रत्याशाओं के अनुसार व्यवहार करना सिखाता है, तो ये हम कह सकते हैं कि सामाजिकता क्या है। ह्यूमन बीइंग्स इज अ सोशल एनिमल। ह्यूमन क्या है, एक सोशल एनिमल है, क्योंकि ये ह्यूमन जो है, यानी हम लोग अगर हम अकेले रह रहे हैं तो क्या है, हम कह सकते हैं अनसोशलाइज्ड हैं। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे कि एक डॉगी है या कोई भी एक एनिमल है, वो क्या है, ग्रुप में रह रहा है, लेकिन वो उसको क्या है, सोशलाइजेशन नहीं कहेंगे। लेकिन ह्यूमन क्या है, वो अपने आसपास के पड़ोस में रह रहा है, जानना है सब चीजों को, क्या कर रहा है, नॉर्म्स के अकॉर्डिंग वो उनको रेगुलेशन और फॉलो कर रहा है, नॉर्म्स फॉलो कर रहा है। तो वहां पर क्या होता है कि हम सारी चीजें देखते हुए सोशलाइज होते रहते हैं। हम सबसे पहले सोशलाइजेशन अपने परिवार से सीखते हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले क्या करता है कि वो अपनी माता के संपर्क में आता है, और उनके द्वारा उनसे वो क्या करता है, सीखता है। तो सबसे पहले हम कह सकते हैं कि जो एक टीचर होती है बच्चे की, वो माता होती है। ये क्वेश्चन आ चुका है कि बच्चे की प्रथम टीचर कौन होती है, तो माता होती है, ये आपको पता होना चाहिए। ड्यूरिंग बर्थ बेबी डज नॉट सोशल एंड डज नॉट एंटी सोशल। मतलब कहने का ये हुआ कि जो बर्थ के समय जो बच्चा होता है ना तो सोशल होता है ना ही वो एंटी सोशल होता है, यानी असामाजिक होता है ना ही वो सामाजिक होता है। क्यों? क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो 0 की स्टेज में होता है, और उस समय उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ना तो वो सोशल है ना ही एंटी सोशल है। लेकिन जैसे ही जैसे समय बीतता है, थोड़ा समय बाद वह सोशल प्राणी बनने लगता है, वो सोशलाइजेशन उसमें आने लगता है। वो माता के द्वारा या उसके आस पड़ोस में जो उसके हो रहा है, जो भी गतिविधियां हो रही है उनके द्वारा वो सोशलाइज होने लगता है। तो यहां पर हम सबसे पहले बात करेंगे इन्फेंसी स्टेज में। इन्फेंसी स्टेज में जो है वो सोशलाइजेशन किस प्रकार से होता है, इसके कुछ कैरेक्टर्स हैं, उसको हम जानेंगे। और ये बहुत ही डीप हम समझेंगे। ये DSSB और KVS NBS जो भी इसमें होते हैं वो सारे इसमें कवर हो जाएंगे। जैसे कि ये जो आपको यहाँ पर पॉइंट लिख के दिख रहे हैं वो है अकॉर्डिंग टू हरलॉक के अकॉर्डिंग दिया गया है। और इन्फेंसी स्टेज में सबसे पहली बात करूंगा, 1 मंथ में जब बच्चा होता है, जब 1 मंथ का बच्चा होता है तो वो क्या करता है, ह्यूमन की जो साउंड्स है उसको डिफरेंस, यानी मानव यानी जो कि ह्यूमन है और साउंड्स में डिफरेंस करने लगता है। क्या करने लगता है, ह्यूमन में साउंड्स में डिफरेंस करने लगता है। ये आप देखेंगे कि यहां पर जो है वो 1 मंथ में बच्चा, एक तो मनुष्य जो है और साउंड्स, किसी भी प्रकार की जो साउंड्स उसको सुनाई देती है उनमें डिफरेंस करने लगता है। किसमें, 1 मंथ में। आपको ये याद जरूर रखना है कि 1 मंथ में वो साउंड्स में डिफरेंस और ह्यूमन में डिफरेंस करने लगता है। नेक्स्ट आते हैं कि जब 2 मंथ का बच्चा हो जाता है तब क्या है, 2 मंथ के बच्चे में ह्यूमन साउंड से रिकॉग्नाइज, यानी हम लोग जो है हमारी जो साउंड्स हैं
वो उनमें क्या करने लगता है, उनको पहचानने लगता है एंड वेलकम विद स्माइल, और वो उनका स्वागत करने लगता है एक स्माइल के साथ। मतलब बच्चा हंसता है और उनका स्वागत करता है, या उनको क्या करता है, हंस के देखता है या खेलता है उनकी तरफ देख के। तो हम कह सकते हैं दूसरे मंथ में क्या हो रहा है कि ह्यूमन साउंड से रिकॉग्नाइज, वो उसको ह्यूमन की जो साउंड्स है उसको पहचानने लग रहा है, और स्माइल, वेलकम विद स्माइल, यानी उनका स्वागत करता है स्माइल के साथ। बच्चों को आप गोद लेंगे तो वो स्माइल करेगा आपकी तरफ देखकर। सेकंड, तीसरा मंथ जो है आपका, तीसरे मंथ में क्या होता है कि रिकॉग्नाइज्ड पेरेंट्स, यानी अब यहाँ पर बच्चा जो है 3 मंथ का जब हो चुका है तो वो अपने माता पिता को पहचानने लगता है। एंड सैडनेस व्हेन गो अवे, अगर वो उनसे दूर जाते हैं, बच्चे से जब वो दूर जाते हैं या बच्चे को वो दूर कर देते हैं अपने आप से, तो वो क्या दुखी भी होने लगता है। तो तीसरे मंथ में बच्चा क्या करता है, अपने माता पिता को पहचानने लगता है, और अगर वो दूर जाते हैं या उसे छोड़ जाते हैं, थोड़ी देर के लिए हट जाते हैं उसके पास से, तो वो दुखी हो जाता है। तो ये तीसरा करेक्टर था। और चौथा करेक्टर आपका ये है, चौथे मंथ में बच्चा क्या करता है, रिकॉग्नाइज फेस पीपल, यानी चौथे मंथ में बच्चा प्रत्येक पर्टिकुलर व्यक्ति को फेस से पहचानने लगता है, यानी उसकी जो फेस की आकृति है, जो फेस है, उसको वो पहचानने लगता है। चौथे मंथ में आने के बाद उसमें इतना डेवलपमेंट हो जाता है अकॉर्डिंग टू सोशलाइजेशन। उसके बाद फिफ्थ स्टेज जो है, 5 मंथ में बच्चा जो है वो अंडरस्टैंड, यानी समझने लगता है लव एंगर साउंड्स को, यानी अगर उसे आप बच्चे को 5 मंथ का जब बच्चा हो गया है तो आप उसे अगर प्यार से मतलब कि डांट बोल रहे हैं तो वो समझ जाएगा कि ये प्यार से बात कर रहे हैं, और अगर आप उसे गुस्से से बात कर रहे हैं तो भी वो समझ जाता है कि अब मुझे ये गुस्से से बात कर रहे हैं। मतलब कहने का ये हुआ कि अगर उसे प्यार में आप गुस्सा दिखाना चाह रहे हैं तो वो समझ जाएगा कि ये गुस्सा जो है प्यार नहीं है, गुस्सा दिखा रहे हैं। तो इस प्रकार से बच्चा क्या करता है, रिकॉग्नाइज करने लगता है, समझने लगता है। और 6 मंथ में क्या है, वेलकम विद स्माइल और रिलेटिव्स, यानी अब बात आती है ये पेरेंट्स तो, और जो मतलब फैमिली के जितने मेंबर्स है उनकी तो बात हो गई, समझ में आ गई, बच्चा समझने लगा, उनको जानने लगा, पहचानने लगा। लेकिन जब 6 मंथ का बच्चा हो जाता है तो बच्चे को क्या करते हैं भाई, बाहर भी थोड़ा सा इधर उधर निकलता है, उनके जो मतलब रिश्तेदार होते हैं वो लोग आते जाते हैं, तो उनमें से कुछ जो कि ज्यादा रेगुलर आते हैं बच्चे, यानी बच्चे के पास उनके मतलब कि रिलेटिव्स यानी रिश्तेदार, तो उनको क्या करता है, वो पहचानने लगता है, और वो वेलकम विद स्माइल, यानी उनका स्वागत करता है स्माइल के साथ। जैसे अगर वो गोदी लेते हैं, उसका नाम लेते हैं, तो वो उनकी तरफ स्माइल करेगा। किस मंथ में, वो अपने 6 मंथ में जो उसके रिश्तेदार होंगे तब उनको पहचानने लगता है। उसके बाद आपका आता है 8 से 9 का मंथ जो है, उसमें प्ले विद ओन शैडो, यानी बच्चा अब जब 9 से आपका 8 से 9 मंथ का बच्चा हो गया है तो उस समय वो क्या करता है, अपने आप में खेलने लगता है, यानी अपनी परछाई दिखेगी तो परछाई से वो खेलने लगेगा। और उसके बाद आपका है 24 मंथ, यानी 2 साल का हो गया, तो उस समय क्या करता है, टू वॉक टुगेदर, मतलब वो अपने जो उसके बड़े लोग हैं उनके साथ वो काम में थोड़ा सा हाथ बटाने का प्रयास करने लगता है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो हमारी इन्फेंसी स्टेज है उसकी इतनी सारी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और अकॉर्डिंग टू हर ब्लॉक हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहीं से कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा, और इसमें से आपसे पूछ लेगा कि ये आपका 4 मंथ या 2 मंथ या 3 मंथ में क्या होता है, तो ये सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। तो फ्रेंड, हमने पहला पॉइंट समझ लिया था यहाँ पर, और हम बात करने वाले हैं चाइल्डहुड के बारे में। चाइल्डहुड बाल्यावस्था होती है बच्चे की, उसमें क्या है कि बच्चे में किस प्रकार से उसका समाजीकरण होता है, उसमें क्या फीचर्स आते हैं, उसको हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। जैसे कि पहला फीचर्स है कि सहयोग की भावना। जब चाइल्डहुड में बच्चा बाल्यावस्था की स्टेज में आ जाता है तो उसमें बच्चे में भावना आती है सहयोग की, यानी कोऑपरेशन की भावना उत्पन्न होने लगती है। दूसरों से स्नेह की अपेक्षा करता है बच्चा, मतलब कहने का यह है कि वो अपने बड़ों से या अपने से जो बड़े हैं या अपने साथ के लोगों से क्या है कि वो स्नेह पाने की अपेक्षा रखता है। छोटे समूह में खेलना, वो इस समय जो खेलता है या अपना एक ग्रुप बनाता है तो वो छोटे छोटे ग्रुप्स को फॉलो करता है, उसमें खेलता है, कूदता है। बाकी आदतों का निर्माण होता है, इसमें हैबिट जो होती है, हैबिट का निर्माण होने लगता है, और इसमें गुड एंड बैड दोनों हैबिट बच्चा सीख जाता है कभी कभी। और इसमें क्या है, मित्रों का चुनाव, यहाँ से वो फ्रेंड्स का चुनाव करना शुरू कर देता है, फ्रेंड्स का चुनाव शुरू कर देता है यहाँ से। अब हम बात करेंगे कि अर्ली चाइल्डहुड जो स्टेज है, इसमें चाइल्डहुड जो है वो तो इसकी 2 सब स्टेजेस होती है। एक तो अर्ली चाइल्डहुड है जो कि आपकी पूर्व बाल्यावस्था कहते हैं हिंदी में। इसमें सम स्पेशल बिहेवियर जो है उसके कुछ आ जाते हैं, सोशल जो बिहेवियर होते हैं वो कुछ डेवलप हो जाते हैं। जैसे प्ले
प्ले की जो एक स्टेज होती है वो आपकी 2 से 5 ईयर होती है। और निगेटिव रीजनिंग ये जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, निगेटिव रीजनिंग यह आपका 3 से 4 ईयर में डेवलप हो जाता है। अगर सपोज आपसे क्वेश्चन एक पूछ ले कि निगेटिव रीजनिंग किस स्टेज में आ जाता है तो आप बताएंगे चाइल्डहुड में। और अगर पूछते हैं किस सब स्टेज, मान लो कि अर्ली चाइल्डहुड होता है या कि लेटर चाइल्डहुड होता है, तो आपको बताना पड़ेगा कि अर्ली चाइल्डहुड में नेगेटिव रीजनिंग आ जाता है। और किस उसकी उम्र का जो एक ड्यूरेशन पूछेगा तो वो 3 से 4 ईयर का होता है। क्वारल एंड अग्रेशन यानी बहुत ज्यादा गुस्सा या फिर लड़ाई झगड़ा करने की किसी चीज में बच्चा झगड़ता रहता है, अपने आप मतलब बराबर के होते हैं उनमें लड़ना झगड़ना गुस्सा वगैरह होता रहता है। कोऑपरेशन यानी कोई सहयोग और सिंपैथी यानी बहुत ज्यादा उनके प्रति सहन मतलब कि वो एक संवेग में उत्पन्न हो जाते हैं, सहानुभूति दिखाने लगता है। टैसिंग दैट मीन चिढ़ाना, तंग करना, ये सारी चीजें उनमें बच्चों में उत्पन्न होने लगती है। और कंपटीशन की भावना आने लगती है बच्चे में कि ये मुझसे आगे कैसे निकल गया, ये मुझसे अच्छा कैसे कर रहा है, या मैं से क्यों अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ, क्यों अच्छा नहीं खेल पा रहा हूँ, ये सारी चीजें उसमें आने लगती हैं। लेटर चाइल्डहुड की बात करते हैं, यहाँ पर सामुदायिकता यानी उसमें ग्रेगेशियसनेस आने लगती है। और समूह भक्ति यानी ग्रुप लॉयलिटी यानी वो अपने समूह के प्रति क्या रहता है, बहुत ज्यादा लॉयल रहता है, एकदम क्या है भक्ति यानी समूह भक्ति, एकदम उसके प्रति अपना एक अच्छा व्यवहार प्रकट करता है, अपनी जो ग्रुप की बातें वो इधर उधर लीक नहीं करेगा। कुछ इस प्रकार के उसमें फीचर्स होने लगते हैं। मित्रता, फ्रेंडशिप और नेतृत्व। एक बच्चे में क्या होता है कि वो नेता वाली एक उसमें थोड़ी सी लीडरशिप आने लगती है कि वो अपने ग्रुप में, या कोई एक बच्चा है कि वो अपने ग्रुप को प्रमोट कर रहा है और वो उसका नेता कहलाएगा या नेतृत्व कर रहा है, लीडरशिप आ जाती है। टॉलरेंस यानी वो उसमें क्या करेगा, टॉलरेंस भी आने लगती है कि किस चीज को हम कहाँ तक सहन कर रहे हैं या सहन नहीं कर पा रहे, तो वो सब चीजें बच्चे में डेवलप होने लगती हैं। दूसरी बात है कि हम यहाँ बात करेंगे कि फैक्टर कौन कौन से हैं जो आपको सामाजिक विकास को प्रभावित कर रहे हैं। फैक्टर्स के बारे में काफी इंपोर्टेंट बातें हैं यहाँ पर, जैसे शारीरिक बनावट है, स्वास्थ्य। बच्चे में शारीरिक बनावट और स्वास्थ्य जो होता है वो हर प्रकार से समाजीकरण में क्या करता है, इफेक्ट करता है। क्योंकि जितना अच्छा उसका शारीरिक बनावट या स्वास्थ्य होगा यानी उसकी फिजिकल हेल्थ होगी और उसकी क्या कहते हैं मेंटली हेल्थ, ऑल ओवर हेल्थ की बात करूं अगर अच्छी होगी तो वो किसी भी काम में क्या अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएगा। दूसरी बात है पास पड़ोस और वातावरण। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पास पड़ोस, उसका जो आस पड़ोस है वो बहुत ज्यादा क्या करता है, वैरी करता है। परिवार सबसे पहला है, उसके बाद आता है पड़ोस, पड़ोस के बाद वातावरण मिलता है उसको, नई नई जगह जाना, कैसे लोग मिल रहे हैं कैसे लोग नहीं मिल रहे हैं, तो वो सारी चीजें उसको क्या कर रही है, इफेक्ट कर रही है। फैक्टर के लाइक जैसे कारक के रूप में कारक मतलब काम कर रही है। मनोरंजन को कर रहा है, मनोरंजन भी एक काफी अच्छी मतलब फैक्टर है, क्योंकि बच्चा को कौन सी चीज इफेक्ट कर रही है, मनोरंजन में किस किस प्रकार से कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, तो वो सारी चीजें जो आप देखते हैं बच्चे में कहीं ना कहीं प्रभावित करती हैं। व्यक्तित्व ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्यक्तित्व उसका पर्सनैलिटी किस प्रकार से है और अभिप्रेरित हो रहा है, अपने लिए किसी भी चीज को देख के अभिप्रेरित होना, एक अपने आप में सेल्फ मोटिवेट रहना, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा संवेग का विकास, हीन की भावना और साथी समूह, ये सारी चीजें क्या करती है, फैक्टर है सामाजिक विकास को प्रभावित करती है। इस प्रकार से ये 7 मैंने फैक्टर यहाँ लिखे हैं। और उसके बाद आते हैं एडोलसेंस यानी किशोरावस्था। किशोरावस्था में क्या प्रक्रियाएं होती हैं और क्या चीज होती है, जैसे कि समूह का सदस्य होना, वो किसी भी एक पर्टिकुलर ग्रुप का एक सदस्य बनना चाहता है, बन जाता है उस समय। और सामाजिक संबंधों की स्थापना होने लगती है, यानी जो उसका सोशल रिलेशनशिप्स हैं उसको क्या करने लगता है, वो स्टेबलाइज करना शुरू कर देता है। और सामाजिक रुचियों का विकास, उसमें अलग अलग प्रकार की जो एक रुचियां होती है, इंटरेस्ट होता है, जागृत होने लगता है, वो अलग अलग फील्ड्स में अपने आप को क्या करने लगता है कि पार्टिसिपेट करने लगता है, रुचियां दिखाने लग जाता है। दूसरा है सामाजिक चेतना का विकास, कॉन्शियस माइंड के बारे में, या कॉन्शियस माइंड उसका मतलब किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक या ऑब्जेक्ट के बारे में सोचने लगता है, कॉन्शियसली होके वो थिंक करता है, सोचता है। और पारिवारिक संबंधों में सुधार, यानी उसके जो रिलेशंस होते हैं, जो फैमिली रिलेशनशिप हैं, वो उसमें सुधार आने लगते हैं पहले के मुकाबले। तो यहाँ पर हमने अभी ये जो डिस्कस करे हैं सारी चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स हम देख रहे थे कि जैसा कि एरिक्सन ने 8 स्टेज बताई हैं सोशलाइजेशन के बारे में, और दूसरा है कि सोसाइटी क्या है यानी समाज क्या है। तो सोसाइटी मूल्य और तरीके रूल्स को बताता है और उनके अकॉर्डिंग अगर हम बिहेव करते हैं तो हम सोशल
कहलाते हैं और उनके अकॉर्डिंग हम बिहेव नहीं करते तो हम सोशल कहलाते हैं। दूसरी बात, एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन क्या क्या है, तो ये इंपॉर्टेंट है काफी। एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन सबसे पहला आता है आपका फैमिली। जो बच्चे सबसे टच में सबसे अगर फर्स्ट ऑफ ऑल टच में आता है तो फैमिली के टच में आता है। उसके बाद पेयर्स, ऑफिस, स्कूल और मास मीडिया। तो मास मीडिया इज अ वेरी फास्टेस्ट सोशलाइजेशन, इसमें सबसे ज्यादा होता है क्योंकि मास मीडिया आज की डेट में कह लें तो सबसे ज्यादा फास्ट सोशलाइज करने का एक एजेंट बन चुका है। और उसके बाद है कि इनफॉर्मल क्या है, वो घर पड़ोस इनफॉर्मल है, और फॉर्मल हम जाके स्कूल या इंस्टीट्यूशन में जाके सीखते हैं। तो आई होप आपको ये क्लास काफी अच्छी लगी होगी, और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, उसको अपने फ्रेंड के ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Thank you for watching my channel and please like, subscribe and share.